प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित काशीपुर जिला के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, काशीपुर के हमारे माननीय विधायक श्री त्रिलोक चीमा जी, और जैसा कि अभी गुरिंदर जी कह रहे थे, हम सभी के जो यहाँ पे गार्जियन है, संरक्षक श्री हरभजन सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक, और गुरिंदर जी जो उसका संचालन कर रहे हैं, और साथ ही मोहनवीर जी जो कि अभी तक जो है अपना महामंत्री जिला महामंत्री पद पर कार्यरत हैं, जब तक कि नई टीम में कोई अलग दायित्व आपको नहीं मिलता, और सभी सम्मानित पत्रकार बने। सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो हमारे 26 पर्यटक जो है आतंकवादियों की क्रूर हत्या का शिकार हुए, उन सभी के प्रति हम सभी पूरी पार्टी के लोग, आप जिसमें शामिल होंगे, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिन लोगों ने ये काम किया और जिन्होंने इसके लिए पीछे से योजना बनाई है, उनको बख्शा नहीं जाए। इसके बाद मैं अब आज के मूल विषय पर आता हूँ, जिसके निमित्त आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। कांग्रेस के द्वारा एक, आपने जैसा कि कवर किया भी होगा, संविधान बचाओ दिवस का जो एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और विडंबना की बात है। कारण यह है कि कांग्रेस जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने संविधान को कई अवसरों पर, अनेकों अवसरों पर तोड़ा मरोड़ा, उसको बदला और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसका दुरुपयोग भी किया, तो जब वो कांग्रेस संविधान बचाओ की बात करती है, तो ये अपने आप में बहुत ही एक विचित्र सी बात है, और हम कांग्रेस के इस कदम का निंदा भी करते हैं, और इसको हास्यास्पद भी हमारे दृष्टि से कांग्रेस का ये कदम है। कारण ये है कि अगर हम प्रारंभ से लें और आज तक का जो पूरा इतिहास कांग्रेस का देखें, तो कांग्रेस ने भारत के संविधान को लेकर के जिस प्रकार से काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर संविधान की गरिमा के विपरीत रहे हैं, और ये बात पहले दिन से प्रारंभ हो गई। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, कुछ बातें मैंने आपको जो प्रश्न दिया है उसमें आपको उसमें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ का मैं मुख्य उल्लेख कर देता हूँ, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा। जब हमारा संविधान बना था, तो आपकी जानकारी में होगा कि जो हमारा मूल संविधान था उसको हाथ से लिखा गया था, और तब हमारे एक बहुत ही देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे श्री नंदलाल बोस, उनके द्वारा उस मूल प्रति के ऊपर जो भारत की सभ्यता और संस्कृति से और हमारे महापुरुषों से संबंधित जो महापुरुष रहे हैं, उनके चित्र बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का हो, वैदिक सभ्यता का हो, चाहे भगवान राम से संबंधित चित्र हो, भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र हो, या आगे के साम्राज्य रहे, या हमारे गुरुजन रहे, महान पुरुष जो रहे, उनके चित्र जो है, 22 चित्र जो है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए थे, और ये कल्पना की गई थी कि भारत की संस्कृति को प्रकट करने वाला संविधान जो है, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया के सामने एक अपने आप में उदाहरण होगा। लेकिन कांग्रेस की पहले दिन से नीति ये रही है कि जो मूल संविधान बना, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब मूल संविधान बना, ये लिखित संविधान आज भी सुरक्षित है, उसमें सारे चित्र मौजूद हैं, लेकिन जो प्रिंट में आया तो सारे चित्र जो हटा दिए। कारण ये था, उस समय कुछ धर्मनिरपेक्ष लोग, जो नेहरू जी अपने को बहुत कहा करते थे, उन लोगों ने इसलिए कि भारत की जो संस्कृति है, जो भारत का सनातन है, लोगों के बीच में ना जाए, इसको रोकने की दृष्टि से उन्होंने संविधान के मूल जो स्वरूप है उसमें ही बदलाव कर दिया। तो कांग्रेस की जो हरकतें हैं वो हमारे सामने पहले दिन से ही आ जाती है। इसके बाद अगर हम देखें कांग्रेस का जो पूरा कार्यकाल रहा है संविधान को आगे बढ़ाने का, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान है वो एक राष्ट्र की बात कहता है, एक राष्ट्र एक नागरिकता की बात कहता है। लेकिन शेख अब्दुल्ला से मिल करके पंडित नेहरू ने देश के अंदर जो परिवर्तन किया जम्मू कश्मीर में, उसमें एक राष्ट्र के अंदर एक और राष्ट्र, दो संविधान, दो प्रधान, दो निशान, जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग, उनका संविधान भी अलग, और जो उनका मुख्यमंत्री था उसको प्रधानमंत्री कहा गया। तो ये संविधान की जो मूल धारा थी, इसको पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर उसको भी ध्वस्त कर दिया था। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने
तो ठीक किया, लेकिन कांग्रेस ने जो संविधान से खिलवाड़ किया, ये मैंने आपके सामने एक दूसरा उदाहरण आपके सामने इस बारे में रखा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, घटनाएं तो और भी हैं, लेकिन कुछ मुख्य घटनाएं मैं रखना चाहूँ। अगर हम आ जाए इंदिरा जी के जमाने में आ जाए, तो आपको ध्यान होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो चुनाव की याचिका थी, उसमें पराजित हो गई थी और जस्टिस जग तो ये संविधान की जो मूल धारा थी, इसको पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के कहने पर उसको भी ध्वस्त कर दिया था। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मोदी जी ने इसको ठीक किया, लेकिन कांग्रेस ने जो संविधान से खिलवाड़ किया, ये मैंने आपके सामने एक दूसरा उदाहरण आपके सामने इस बारे में रखा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े, घटनाएं तो और भी हैं, लेकिन कुछ मुख्य घटनाएं मैं रखना चाहूँ। अगर हम आ जाए इंदिरा जी के जमाने में आ जाए, तो आपको ध्यान होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो चुनाव की याचिका थी, उसमें पराजित हो गई थी और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। संविधान की व्यवस्था के अनुसार इंदिरा जी को उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था और एक नया प्रधानमंत्री जो भी होता उसको बनना चाहिए था, लेकिन इंदिरा जी ने गद्दी नहीं छोड़ी और संविधान में तोड़ मोड़ करके उसे पूरी व्यवस्था करके अपनी सरकार को बचाया। और ये अपने आप में देश के अंदर आपातकाल लगा करके उन्होंने एक ऐसा काला अध्याय स्थापित कर दिया कि देश के जो लोकतंत्र पर भी बहुत बड़ा प्रहार था और संविधान को जो तोड़ा गया वो भी हमारे सामने आता है। उसमें कार्यकाल बढ़ा दिया गया, उसमें इंदिरा जी की सीट को सुरक्षित कर दिया गया। और एक बड़ी विचित्र बात ही रही, इसी संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी भी निलंबित नहीं होते, वो किसी संविधान में आपके लिए। लेकिन इंदिरा जी के समय में आपातकाल में जो है वो मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, गिरफ्तारियां होती थी, किसी प्रकार सुनवाई नहीं होती थी और लोग जेलों में सड़ रहे थे। कई लोग प्रताड़नाओं से मारे गए, ना अपील थी, ना वकील थी, ना दलील थी। ये कहा जाता था ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना आपके लिए कोई वकील जा सकता है और किसी प्रकार से कोई भी जो है आगे कानूनी आपको राहत नहीं हो सकती। ये काम इंदिरा जी ने कर, ये क्या है, संविधान से एक बहुत बड़ा खिलवाड़। उस समय एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून छपा था, उसमें इंदिरा जी जो है वो अध्यादेश आपातकाल का फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। तो कार्टून में क्या था कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो बाथरूम में नहा रहे हैं और इंदिरा जी एक हाथ से जो है वो कागज पकड़ा रहे हैं साइन कर दो, और फखरुद्दीन अली अहमद वो साइन कर रहे हैं। तो कितनी मौकरी पूरे हमारे लोकतंत्र की बना दी गई और पूरी दुनिया में जो हमारे साथ हुआ हम जानते हैं। तो एक कांग्रेस का एक और संविधान के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रहार था। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उन्होंने अपना कार्यकाल ही बढ़ा लिया, 5 साल का कार्यकाल 6 साल कर लिया। तो ये भी अपने आप में कांग्रेस के द्वारा जो है एक बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ जो कि संविधान के विपरीत था। फिर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि उच्चतम न्यायालय में हमारे जो प्रमोशन होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, वो हमारे सीनियर मोस्ट है। उसके बाद चाहे वो सरकार के अनुकूल माने चाहे ना माने, ये परंपरा ये है कि न्यायपालिका का सम्मान किया जाए। लेकिन इंदिरा जी के समय में क्या हुआ कि नंबर 4 जो जज थे उनको नंबर 1 पे ले आया और फिर बीच के 3 जज थे, उन लोगों को लगा कि हमारा अपमान है, उन तीनों जजों ने जो है वो त्याग को सकते। तो ये कांग्रेस का कारनामा है कि उन्होंने न्यायपालिका के साथ भी जो है इस प्रकार से एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया। इसी क्रम को अगर हम आगे बढ़े, हम देखते हैं कि ये जो पंजाब घटनाक्रम हुआ, अगर पंजाब घटनाक्रम हम देखेंगे तो पंजाब के घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसकी जड़ में कोई और नहीं था बल्कि कांग्रेस ही थी। उस कांग्रेस के द्वारा ही वह सारा वातावरण बनाया गया। बात अलग है कि बात फिर हाथ से निकल गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा जी ने, जो सबसे पवित्र स्थल सिख धर्म का और हम सबके लिए, वहां पर सैन्य कार्रवाई कर दी और जो कुछ हुआ उसको दोहराना बहुत दुखदाई है। लेकिन उससे बड़ी बात जुड़ी हुई ये है कि जब उसकी प्रक्रिया में इंदिरा जी की हत्या हुई, जिसकी हम लोग अपना स्वीकार नहीं करते, होना चाहिए ऐसा हुई, तो जो निर्दोष सिख थे उनका जिस रूप में नरसंहार हुआ वो इस देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला अध्याय है। और तब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था, आपको शायद याद होगा, कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कुछ तो हिलती है। 3 दिन तक सेना को और पुलिस को एक्शन नहीं लेने दिया, हजारों लोग मार दिए गए और उनको लीड कौन कर रहा था, कांग्रेस के नेता कर रहे थे। एक एफआईआर लॉन्च नहीं की गई,
कि किसने ये संविधान के संग खेलवाड़ किया है। संविधान कहता है कि नागरिक समान है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, लेकिन राज्य ही जो है उनके हत्या में शामिल हो रखा था। ये कांग्रेस का एक और कारनामा है, काला कारनामा, जो कि हम सबके सामने है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक और जो है, जब ये राजीव गांधी जी थे हमारे प्रधानमंत्री, तो उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था शाहबानो केस का। शाहबानो केस में उच्चतम न्यायालय ने, शाहबानो वृद्ध महिला थी, उसके लिए कुछ जो है एक प्रकार से राशि देने की बात कही गई थी, इसको मिलना चाहिए। तो ये चूंकि मुस्लिम समाज के अंदर था कि महिलाओं को इस प्रकार का जो कोई भी जो है राहत नहीं मिल सकती, तो मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी के समय में संविधान में संशोधन कर दिया है, और शाहबानो के साथ हमारे सामने है। उसकी वजह से जो है शाहबानो को कोई राहत नहीं मिली, और फिर उसके बाद संविधान को पलट करके एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी राजीव गांधी ने, जिससे कि महिलाओं का जो अधिकार था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब आप बताइए, संविधान की हत्या किसने करी? हमारे संविधान के अंदर एक क्लॉज है, आर्टिकल 356, एक है 365। अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, गलत काम कर रही है, वहाँ पर पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो केंद्र को इस बात का अधिकार है कि वो उस पर कार्रवाई कर सकता है और सरकार को भंग भी कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस नियम का पूरा भरपूर दुरुपयोग किया। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अकेले 124 बार इस नियम का प्रयोग इस रूप में किया जहां उनके मन की राज्य सरकार नहीं थी, जब विपक्षी दलों की सरकार थी, तो कांग्रेस के इशारे पर नहीं चल रही थी, उनको भंग कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अरे आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम था, केंद्र ने एक्शन लिया, कांग्रेस सरकार थी, लेकिन केंद्र ने क्या किया? और मेयर तो किसी भी जाए, बाकी तो मेयर साहब, मेयर और 5 जगह मेयर में 5 लाना नहीं है, बाकी क्या मेन चाहिए जनता के मसले हर जिले के सब जिले मुख्य मसले ने